दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। जी हाँ, आपने सही देखा। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के अंदर एडमिशन निकले हुए हैं, जो कि नर्सरी और केजी क्लास के लिए निकले हुए हैं। 2023-24 का नया सेशन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप सभी को मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या इसके अंदर करना है, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगेंगे, ये सारी ही जानकारी दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप सभी को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, एडमिशन फॉर क्लास नर्सरी एंड केजी। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर आप ऑफलाइन भरना चाहें तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म को। दोनों ही ऑप्शन साइट पर दिए गए हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरना हो तो आप इसका प्रिंट निकाल करके, और ये देखिए जो आपको पूरे 5 पेजों का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको पूरे फॉर्म को कंप्लीट भरना है। और इसमें डिटेल जैसे कि दी गई है, रिगार्डिंग फ्रॉम दिल्ली पुलिस फॉर्म। इसमें देखिए बच्चे का फ़ोटो, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप रह रहे हैं यानी कि रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप कोई भी एक डिटेल दे सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या फिर आधार कार्ड हो। इस तरीके का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। बाकी की जो डिटेल है वो आपको सारी की सारी फॉर्म के अंदर दिख जाएगी। जो भी, और कोई अगर रेंट वगैरह पर रहता हो तो अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा करके भी इसमें लगा सकता है। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है जो कि दिल्ली पुलिस के कोटे के लिए, यानी कि अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो और आप अपने बच्चे को दिल्ली पुलिस के ही स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से कोटा इसमें दे रखा है। यह सारी जानकारी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जैसा कि देखिए आपको फॉर्म के अंदर दिख ही रहा होगा, मैं आपको देखिए मेन ऑफिशियल साइट पर ले जाता हूं और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को कंप्लीट भरना है। वीडियो में देखिए, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है और बहुत ही केयरफुली फॉर्म को भरना है, क्योंकि फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी तरीके की एडिटिंग बाद में नहीं होगी। और जो ये सेशन है 2023-24 का, जैसा कि मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दिखा दिए हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहो तो ऑफलाइन भी भर सकते हो और ऑनलाइन भरना चाहो तो ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस मैं आपको देखिए इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक एक करके। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं करना है आपको। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका अल्फ़ान्यूमेरिक और कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट लिंक में, इसमें ऑप्शन दे रखा है नर्सरी और केजी। जो भी आपको एडमिशन करना है अपने इस बच्चे का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखा है। देखिए 3 लोगों के लिए ऑप्शन है, एक है डिफेंस में दिल्ली पुलिस के लिए, एक पब्लिक के लिए और एक डिफेंस में और अदर पोस्ट के लिए जो होता है उसके लिए। यहाँ तीनों ही क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हैं तो अपनी यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल या एएसआई हैं तो इसमें देखिए अलग अलग कॉलम दे रखा है, आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है और अपना एएसआई का नंबर या फिर कांस्टेबल की जो आपकी रैंक है उसमें आपको पीएसआई नंबर मिलता है, वो नंबर आपको अगले वाले कॉलम में फिल कर देना है। अगर आप नॉर्मली हैं, यानी कि अगर आप पब्लिक आते हैं आम पब्लिक के अंदर, तो आप नॉर्मल यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे पब्लिक वाले को, और अपना फॉर्म को जैसे नॉर्मली भरते हैं बेसिक डिटेल के साथ, इसी तरीके से आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, सारे ऑप्शन केयरफुली भरना है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए फॉर्म सबमिट करने के बाद। ठीक है दोस्तों, जो भी फॉर्म आप भरेंगे इसमें आपको जो डिटेल डालनी है चाइल्ड की, वो डेट ऑफ बर्थ एकदम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए। और इसी के अंदर आपका अगर आधार कार्ड
भी बना हो तो आधार कार्ड की डिटेल भी बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए, यानी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और जो एड्रेस होता है वो आधार से मैच करना चाहिए। आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एड्रेस आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। अदर स्टेट का अगर आपका एड्रेस होता है तो माइग्रेशन वगैरह का इशू आता है। तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि अगर आपका अदर स्टेट का एड्रेस होता है तो आप रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बेसिक डिटेल है, नाम, फादर नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको केयरफुली भरना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसा कि मैं फॉर्म को यहाँ पर भर रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। स्क्रीन को आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी ऑप्शंस क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो को आप पुश करके स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जो आधार नंबर की संख्या है 12 डिजिट की, वो आपको केयरफुली डालनी है, क्योंकि आधार की जो डिटेल है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट होते हैं। आजकल जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं वो सब उसी हिसाब से सिस्टम में जनरेट होती हैं, नंबर के हिसाब से। अगर आपका नंबर गलत हो जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो रीड नहीं होगा। तो आपको ये डिटेल आराम से भर देनी है। और देखिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है कि जो पेरेंट्स है यानी कि फादर, वो क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है आराम से। ठीक है, और देखिए और भी सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की मिस्टेक करेंगे तो वो बाद में एडिटेबल नहीं होती इसके अंदर, इसलिए। और इसका कोई सेशन एक्सपायर होने का टाइम पीरियड नहीं है, तो इसको आप आराम से भर सकते हैं। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अंदर भर लेना, ताकि बाद में सेशन एक्सपायर होने पर आपका, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डिटेल सेव नहीं होगी, तो आपको वो सब ध्यान रखना है और केयरफुली इस फॉर्म को भरना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जनरल कैटेगरी के साथ साथ अगर आपकी अदर कैटेगरी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या सामान्य से अलग कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उसको अपलोड करना कंपलसरी है। और जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, चाइल्ड का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर कंपलसरी है, तो वो आपको अपने पास रखना है, सिस्टम में सेव करके फॉर्म को भरते टाइम वो अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो उसका जो साइज़ होगा आपको 8 MB से कम का ही रखना है, क्योंकि 8 MB से ज़्यादा की कोई भी फ़ाइल इसमें सपोर्ट नहीं करेगी। और जितनी भी फाइल होगी वो JPG या JPEG फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए, अदर फॉर्मेट भी इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं डिटेल आपको भर के दिखा रहा हूँ ये एक ऐसे ही मैंने किसी स्टूडेंट की डाल दी है, ये कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, ये तो बस आपको भर के एक दिखाने के लिए मेन मोटिव था, आपको बताने का कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या डिटेल इसके अंदर मेंशन होगी। तो आपको ये सारे कॉलम बहुत ही बारीकी से पढ़ लेने हैं। और यस नो का ऑप्शंस भी आ रहा है इसके अंदर। देखिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन से हैं या फिर आप डिफेंस से हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह से, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, उसको आपको यस करना है और आगे की डिटेल फिल कर देनी है उसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं वो विजिबल होने चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रीसाइज करते समय आपको वो डॉक्यूमेंट्स पूरा देख लेना है एक बार कि वो डॉक्यूमेंट्स विजिबल है कि नहीं।
अगर वो विजिबल नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है बच्चे का और पेरेंट्स का भी इसमें सिग्नेचर लगेंगे। तो सिग्नेचर इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर आप करेंगे वो लाइनिंग वाले पेपर पे नहीं होना चाहिए, वो वाइट पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको जैसे जो A4 साइज़ का पेपर होता है फाइल वाला, वाइट पेपर, इस तरीके का पेपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फॉर्म देखिए, यहाँ पर नीचे अटैचमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाइल्ड का यहाँ पर आधार कार्ड, चाइल्ड का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और रिलेटिव में अपने फादर का या फिर गार्जियन का कोई भी आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जिस भी एड्रेस पे आप रह रहे हैं वहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपना MTNL का बिल। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग से ऑप्शन दे रखा है कैटेगरी का। क्योंकि अभी मैंने ऊपर यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन हाइड है। अगर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर OBC SC वगैरह, तो ये ऑप्शन भी आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल अटैच करके इसको आगे कर देना है, ठीक है दोस्तों। फॉर्म ये यहीं पर ही देखिए, इतना ही फॉर्म है, इसको आपको बारीकी से सबको देख लेना है। और एक बार पूरा सबमिट करने से पहले आप एक बार ज़रूर यहाँ पर देख लेंगे। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। हमें कोई फीडबैक नहीं देना तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वहाँ पर आप इसको लिख के सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म अभी इतना ही है, इसके बाद एक स्टेप और आएगा, वो आपको जब फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। फॉर्म इतना ही है भरने के लिए। और एक बार और बताऊंगा, इसको पूरा प्रीव्यू चेक कर लेंगे फॉर्म सबमिट करने से पहले, ठीक है दोस्तों। पूरा प्रीव्यू देखने के बाद देखिए एक चीज़ और इसके अंदर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अभी देखिए सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। दूसरा इसमें प्रॉस्पेक्टस एक दे रखा है, वो प्रॉस्पेक्टस थोड़ा सा आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैन ऑफिशियल साइट पर जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रॉस्पेक्टस पे नज़र डलवा देता हूँ, जिसमें कि दिल्ली पुलिस का जो स्कूल है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि स्कूल किस तरीके का है और क्या क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक प्रॉस्पेक्टस दे रखा है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और ये आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए 6 पेज का ये प्रॉस्पेक्टस है जो कि मैन ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जिसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके का इन्होंने डिटेल इसमें दे रखी है अपने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन। देखिए ऊपर लिखा हुआ दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली पुलिस की बिल्डिंग है। और बिल्डिंग के अंदर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है डीपली कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कराते हैं। और उसके बाद इसमें आवर स्कूल्स के बारे में, आवर एम, इनका टारगेट क्या है, आवर पैटर्नर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप दे रखी है। इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं वीडियो को पुश करके। और इसमें लाइब्रेरी का ऑप्शन है, लैब दे रखी है बच्चों के लिए, CCTV कैमरे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, उसमें सारी डिटेल आप उसमें देख सकते हैं, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट को। तो ये सारे फीचर्स, ये सारी सुविधाएं दे रखी हैं दिल्ली पुलिस स्कूल में। डांस एकेडमी, म्यूज़िक रूम, ऑडिशन और लाइब्रेरी, आर्ट रूम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में देखिए पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं और हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू।